एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था और वह कभी भी कहीं भी किसी से भी चिल्लाने लग जाता था। वह बिना सोचे समझे गुस्से में आकर अपशब्द और गाली गलौज करने लगता था। सभी लोग उसके इस व्यवहार से नफरत करते थे। उसके माता पिता उसके इस गुस्से से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे शांत और संयमित बनाने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन सब बेकार गए। लड़का भी जानता था कि उसे गुस्से की समस्या है, लेकिन वह अपनी नाराजगी को कभी नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक दिन उसके पिता उसके पास आए और उसे एक कील और हथौड़ी से भरा बैग दिया। लड़का बहुत हैरान हो गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले तो लड़के को यह बात मजाकिया लगी, लेकिन फिर उसने सहमति जताई और कीलों का बैग ले लिया। अब जब भी उसे गुस्सा आता वह बाड़ की तरफ दौड़ता और उसमें एक कील ठोक देता। पहले दिन उसने 30 कीलें ठोकी, दूसरे दिन उसने और 28 कीलें ठोकी। एक हफ्ते बाद बाड़ में बहुत सी कीलें ठोक दी। समय बीतने के साथ वह अपने गुस्से के प्रति और अधिक सजग हो गया और धीरे धीरे उसने प्रतिदिन कील ठोकने की संख्या को कम कर दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। उसे एहसास हुआ कि अपनी नाराजगी को नियंत्रित करना कील ठोकने से आसान है। लड़का अपने पिता के पास गया और बताया कि कई दिन हो गए हैं और उसने एक भी कील नहीं ठोकी है। पिता ने कहा, तुमने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया है। अब जब भी तुम अपना गुस्सा नियंत्रण में रखो तो एक कील निकाल देना। लड़के ने सहमति जताई और हर दिन जब वह शांत रहता और गुस्सा नहीं करता तो एक कील निकाल देता। कुछ दिनों बाद जब उसने सारी कीलें निकाल दी तो वह खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और उन्हें यह बताया। पिता ने बेटे की सराहना की और उसे बाड़ के पास ले गए। फिर पिता ने बेटे से पूछा, तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? बेटा बोला, यहाँ बाड़ में छेद हैं। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता था, लेकिन तुमने उसे नियंत्रित करना सीख लिया है। लेकिन देखो, इस बाड़ में अभी भी छेद हैं जो पहले जैसे नहीं भरे जा सकते। ये बाड़ अब कभी पहले जैसी नहीं दिखेगी, इसमें निशान रह गए हैं। लड़का ध्यान से पिता की बातें सुनने लगा। पिता ने आगे कहा, तुमने गुस्से में लोगों से कठोर बातें कही हैं जो उन पर गहरे प्रभाव छोड़ गई हैं। ये प्रभाव उनके लिए निशान की तरह हैं जिन्हें वे हमेशा याद रखेंगे। इसलिए कभी भी गुस्से में कठोर बातें मत कहो, क्योंकि तुम अपने कहे हुए को भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों से हुआ दर्द जीवन भर याद रह सकता है। हमारे दैनिक जीवन में भी कई बार हम ऐसे हालातों का सामना करते हैं जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम ऐसे काम या बातें कर सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। बाड़ में कीलें हमारे द्वारा दूसरों को किए गए दर्द का प्रतीक है। कील निकालना उस नुकसान को सुधारने के प्रयास को दर्शाता है जो हमारे कार्यों से हुआ है। बाड़ के निशान यह दिखाते हैं कि भले ही बाहरी चोटें समय के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन कठोर शब्दों के कारण हुए घाव लंबे समय तक ताजे रह सकते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों तक फैलती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा मन धुंधला हो जाता है और हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। गुस्सा हमारे मुंह को हमारे दिमाग से ज्यादा तेजी से चलाता है। कई बार गुस्से के चलते हिंसा होती है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग जो जेल में हैं वे पेशेवर अपराधी नहीं हैं, बल्कि सामान्य लोग हैं जो अपने गुस्से को कुछ पल के लिए नियंत्रित नहीं कर पाए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें आत्म जागरूक होना चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह हमें सोचने से पहले बोलने की, हमारे गुस्से के परिणामों पर विचार करने की और अपने शब्दों को ध्यान से चुनने की याद दिलाती है। यह हमें धैर्य, सहानुभूति और समझ विकसित करने की शिक्षा देती है। यह जानकर कि एक बार जब हम कुछ कह देते हैं तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा आप पर हावी हो रहा है तो याद रखें कि गुस्सा न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है और उनके दिलों पर स्थायी निशान छोड़ता है, बल्कि यह हिंसा का कारण भी बन सकता है और आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि आप उन गर्म पलों में खुद को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। इसीलिए यह सही ही कहा गया है कि गुस्से के पल में धैर्य 100 पल के पछतावे से बचा सकता है।